कोरोना के वार थम न सके, मजीद 60 अफराद की जान ले गया। 2963 नए केसेस रिपोर्ट, फाल केसेस की तादाद 45,324 तक जा पहुंची। लाहौर में कोरोना केसेस में इजाफा, मजीद 55 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज, नकलो हरकत को इंतहाई महदूद कर दिया गया। अदाकारा नीलम मुनीर कोरोना वायरस से मुतासिर, घर पर करंतना। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, कोरोना एक हकीकत है, मेरी तबीयत बेहतर है और मेरे घर वाले इस वायरस से महफूज हैं। डॉक्टर, जुल्मा, मीडिया और हर ज़ई शऊर इंसान का पैगाम है, एहतियात करें। असद उमर कहते हैं, बंद सेक्टर्स के लिए रिलीफ पैकेज पर भी जल्द काम होगा। सैकड़ों हेल्थ वर्कर्स कोरोना से मुतासर हैं। मसला जल्सों से नहीं, समझ से हल होना है। फवाद चौधरी कहते हैं, फजलुर रहमान और मरियम बीबी जो चाहते हैं वो नहीं होना। तलखियां कम करने की जरूरत है। स्पीकर साहब से बात हुई, एक भी रुकने असेंबली ने इस्तीफा नहीं भेजा। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। इस्तीफों की धमकी पॉलिटिकल स्टंट और करप्शन की कमाई बचाने की जंग है। फिरदौस आशिकवान कहती हैं, पीटीएम का रिजेक्टेड टोला अरकाने असेंबली को ढाल बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। नाकामी और नामुरादी उनका मुकद्दर होगी। पीटीएम की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक आज सजेगी। सरबराही इजलास में होने वाले फैसलों पर अमल दरामद। लाहौर जल्द से और लॉन्ग मार्च के हवाले से लाहे अमल को हतमी शक्ल दी जाएगी। इक़्तिदार की बारी हर बारी लेने वालों को अवाम की बारी पसंद नहीं आ रही। आज करप्ट माफिया के ताबेदारों के इजलास में अवाम की लूटी दौलत के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क में शरअंगेज़ी के एजेंडे पर गौर किया जाएगा। खानदानी और मौरूसी मफादात में जकड़े जहते हवस इक़्तिदार में अवाम की जिंदगियों से खेलने का मंसूबा बनाएंगे। शिबली फराज का ट्वीट। अमरीका के नौ मुंतखब सदर जो बाइडन की गैर कानूनी पैसे से मुताल्लिक पॉलिसी का खैर मकदम करता हूँ। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, तरक्की पजीर ममालिक में गुर्बत की वजह करप्ट अशराफिया हैं जो लूटी हुई दौलत ऑफशोर टैक्स हेवन्स में मुंतकिल करते हैं। मजदूर को मजदूरी मिलेगी। दिसंबर 2021 तक पंजाब के तमाम लोगों को अल्लाह के करम से हेल्थ केयर मिलेगी। गरीब का भला होगा। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में सियालकोट का अहम किरदार है। माजी में फैसलाबाद पर तवज्जो नहीं दी गई। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, वज़ीर आज़म हर उस गले में फंदा डालेंगे जिसने अवाम का पैसा खाया। पाकिस्तान ने दहशतगर्द कार्रवाइयों में भारत के मुलव्विस होने के सबूत दुनिया के सामने पेश कर दिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, हिंदुत्वा सोच पर मबनी पॉलिसीज ने पूरे खत्ते के अमन व इस्तेहकाम को खतरात से दो चार कर दिया। अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम पूरे खत्ते के लिए इंतहाई नागुज़ीर है। मकबूजा वादी में काबिज भारतीय फोर्सेस के मजालिम जारी। पुलवामा में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन में एक शख्स जख्मी। इलाके में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस बंद। करप्शन जिल्लत, रुसवाई और बेसुकूनी का बाइस है। शफाफियत और कानून की बालादस्ती से ही मुल्क की तरक्की मुमकिन है। आज के दिन हमें खुद एहतसाबी का अहद करना है। डीजी एंटी करप्शन पंजाब का पैगाम। पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का MPA इम्तिहान में नकल करते पकड़ा गया। लियाकत अली खान प्राइवेट PA का इम्तिहान दे रहे थे। 17 दिसंबर को कमेटी के सामने तलब। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 19 अड्डे सील। 1212 को तनबीह, 24 गाड़ियों के परमिट मंसूख। PIA की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए कमेटी कायम। इशरत हुसैन चेयरमैन होंगे। कमेटी PIA को खुद मुख्तार बनाने के लिए इक़दामात का जायजा लेगी।
में शदीद सर्दी के डेरे, मैदानी इलाकों में धुंध का राज। कराची में भी धुंध छा गई। पेशावर से बुरहान इंटरचेंज तक मोटरवे धुंध के बायस ट्रैफिक के लिए बंद। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत गिरदोनवाह में हल्की और तेज बारिश से ठंड में इजाफा। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी जारी। सर्दी में इजाफा होते ही मुख्तलिफ शहरों में गैस लोड शेडिंग का बहरान सर उठाने लगा। सुबह नाश्ते के वक्त गैस दस्तयाब ही ना, रात को ही शहरी परेशानी का शिकार हो गए। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। अंडे 190 रुपए दर्जन हो गए। आलू, प्याज और टमाटर, जबकि दूध, दही, गोश्त, सब्जियां और दालें सब कुछ गरीब की पहुंच से दूर होने लगा। इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियां बराए नाम ही रह गईं। गिरां फरोश और जखीरा अंदोज लूट मार में मसरूफ। पेशावर में कॉर्पोरेट ऑटोमोबाइल लीजिंग कंपनी जालसाज निकली। धोखाधड़ी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शहरी पहुंचे तो दफ्तर बंद मिला। शहरियों ने FIR के लिए थाना तहकाल में दरखास्त जमा करा दी, कार्रवाई ना हो सकी। कराची में जिला जनूबी और गरबी के 13 पुलिस स्टेशन नए जिला की माड़ी में शामिल। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची सुपर हाईवे पर ट्रैफिक हादसा, मां बेटा जान बहक। गुलशन में मार फकीरा गोश्त के करीब फायरिंग, एक शख्स शदीद जख्मी। मंगोलिया का दारुल हुकूमत आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। कराची फजाई लिहाज से आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर। ढाका का तीसरा नंबर। नई दिल्ली आज आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। फजा सेहत के लिए इंतहाई मुज़र करार। भारतीय किसानों का एहतजाज तूल पकड़ गया। हजारों की तादाद में मुजाहिरीन दिल्ली की सड़कों पर। मुतालिबात पूरे होने तक मोदी हुकूमत के खिलाफ कमर बस्ता रहने का आज़म। शहर शहर हड़ताल, शटर डाउन। 14 दिन के बाद हम लोगों को पता चला कि बैक टू प्रैक्टिस। तो बड़ा एक्साइटेड थे हम लोग सारे। ट्रेनिंग सेशन किया, फिर नेट्स किए, तो एक बड़ा डिफरेंट फील किया और काफ़ी अच्छा पहला दिन गुजरा। न्यूजीलैंड आमद के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का क्वींसटाउन में पहला 3 घंटे तवील ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों ने हेड कोच एजाज अहमद की जेर निगरानी नेट प्रैक्टिस की। हारिस सुहेल कहते हैं, आज नेट सेशन के लिए सब बहुत पुरजोश थे। 14 दिन से ट्रेनिंग को बहुत मिस कर रहे थे। कराची में SSU हेडक्वार्टर्स में फर्स्ट लेडी कमांडोज शूटिंग मुकाबला। SSU और सिंध रेंजर्स की लेडी कमांडोज ने हिस्सा लिया। SSU लेडी कमांडोज की टीम कैटेगरी में पहली पोजीशन पर।